नमस्कार। योग भारतीय संस्कृति का एक अनुपम उपहार है। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर में बहुत सारे कष्ट होंगे तो सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। योग क्या है? योग का स्वास्थ्य से क्या संबंध होता है? योग कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से हमारे शरीर में मानसिक और शारीरिक रूप से योग सहायक होता है? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है वाराणसी के राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हम आमंत्रित करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग क्या है, कितने प्रकार का होता है और कितने अंग होते हैं इसके? देखिए, सबसे पहले हम जो आपका जो प्रश्न है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आम जनमानस में इसका जानना बहुत आवश्यक हो गया है कि योग है क्या बेसिकली। योग संस्कृत शब्द युज से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। जी। अब प्रश्न ये उठता है, जुड़ना किससे जुड़ना? हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में, योग चित्त वृत्ति निरोधः। जी। चित्त मतलब मन, वृत्ति मतलब विकार, ठीक है, मतलब मन से जो जितने विकार हैं उनको हटाना ही योग है। जी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो योग है, इस योग के एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, योग हम करते क्यों हैं? तो मैंने आपसे बताया ना, योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, मतलब सोल का सुप्रीम सोल से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो योग कहलाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी वैदिक शास्त्र हैं, चरक संहिता जिसे कहते हैं, उसमें ये कहा गया है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। और इस पुरुषार्थ को पाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है आपके निरोगी काया का होना। निरोगी काया का होना का मतलब आपका स्वस्थ होना। जी, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ। अब प्रश्न उठता है, ये स्वस्थ क्या है या स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थ मतलब स्वधनस्थ, मतलब स्वयं में स्थिर को हम कहते हैं स्वस्थ। अगर हम WHO की डेफिनेशन भी लें तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन के अनुसार जो हेल्थ की, स्वास्थ्य की परिभाषा ये है कि हेल्थ बेसिकली इज एन स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये स्वास्थ्य है। योग और स्वास्थ्य अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। अब जो आपका प्रश्न है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, मूलतः योग के कई प्रकार हैं, जिसमें आपका जो सबसे पहला है वो है भक्ति योग। जी, ठीक है, ज्ञान योग, ठीक, दूसरा कर्म योग, हठ योग, लय योग होता है, मंत्र योग होगा, यंत्र योग होगा, तंत्र योग होगा, राजयोग होगा, और इसी राजयोग के अंतर्गत आता है हमारा अष्टांग योग। जी। अब ये अष्टांग योग किसने दिया? मूलतः योग के जो प्रणेता हैं, योग को मॉडर्न सोसाइटी में लाने वाले जो प्रणेता हैं, वो महर्षि पतंजलि हैं। जिन प्रकारों के मैंने आपको नाम लिए हैं, उसमें जो सबसे पहला योग है वो ज्ञान योग। ज्ञान योग नाम से क्लियर है कि भाई ज्ञान योग होता क्या है। ज्ञान योग का मतलब होता है कि आप कौन है भाई, आप महेश हैं, सुरेश हैं, अंजलि हैं, ये इसका मतलब ये नहीं होता है जी। आप वस्तुतः कौन है? वस्तुतः आप एक प्योर सोल है, शुद्ध आत्मा है। इसी को हम ज्ञान योग कहते हैं जी। अब भक्ति योग, देखिए सारी चीजें नाम से अपने आप सिग्निफिकेंट करती जा रही हैं। भक्ति योग, क्योंकि हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं इसमें अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। भक्ति योग मतलब अगर आप भगवान, कुछ लोग भगवान शिव के उपासक होते हैं, कोई भगवती दुर्गा के उपासक होते हैं, उनकी भक्ति में लीन होना भी एक योग है, ठीक। उसके बाद कर्म योग है। कर्म योग भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ये आपके कर्म योग का पार्ट है। अब आ गया हठ योग, जो सबसे महत्वपूर्ण है। हठ योग में क्या करेंगे? आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, आपका जो मन है, उसको स्थिर रखने की जो प्रक्रिया है वो हठ योग में आता है जी। फिर लय योग आ गया,
फिर आपका आ गया मंत्र योग। मंत्र योग मतलब तरह तरीके के हमारे समाज मंत्र हैं जिसके उच्चारण से हम योग को करते हैं। उसके बाद यंत्र योग हम पहनते हैं ना, कोई दुर्गा जी की माला पहना हुआ है, कोई रुद्राक्ष पहना है, कोई भगवान शंकर का, तो वो आपका यंत्र योग के अंदर गया। ठीक है। तीसरा है तंत्र योग, और उसके बाद है आपका राजयोग। राजयोग में आपका आ गया अष्टांग योग, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस हमारे शरीर के लिए, हाँ, जिस पे पूरी, देखिए दो चीजें हैं, योग आपके शारीरिक, मानसिक और जो आध्यात्मिक चीज है उसको बनाने का कार्य करता है। ये अष्टांग योग, जिसको पतंजलि सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? 8 प्रकार के अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 8 अंग होंगे। अब हमको समझना है कि भाई यम का मतलब क्या होता है। यम का मतलब होता है, देखिए कोई भी चीज जानने के लिए उसके पहले जो क्या कहते हैं कि उसका बेसिक मोटिव क्या है। अब योग कर क्यों रहे हैं? योग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहें, इसीलिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला अष्टांग योग का जो पहला अंग है वो है यम। यम मतलब संकल्प लेना। क्या संकल्प लेना? कि हम असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। ठीक है। कभी भी कोई अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है। संकल्प लेना कोई चीज का कि हम जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और अच्छे के लिए करेंगे। ठीक। दूसरा क्या है? नियम। नियम मतलब जो आपका आचरण है, जो नियम है, वो जैसे आपको शौच, संतोष और तप। शौच मतलब शुद्धि करना, मानसिक शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक। दूसरा क्या है? संतोष। आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। कहा गया ना, संतोषम परम सुखम। ठीक है। व्यक्ति जब संतोष होता है तभी वो सुख की प्राप्ति पे पहुंच सकता है। और तीसरा क्या है? तप। तप मतलब भगवान की आराधना करना। तो यम मतलब संकल्प, नियम मतलब आचार विचार नियम से रहना, तीसरा आसन। आसन मतलब आपको किस अवस्था में बैठना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सांस लेने की प्रक्रिया। कैसे जो आप सांस प्राणायाम कैसे करते हैं, आप ले रहे हैं उसकी प्रक्रिया। अब प्राणायाम में भी 3 चीजें हैं। वो 3 चीजें क्या है? भस्त्रिका है आपका, दूसरा कपाल भारती है, अनुलोम विलोम है। अब भस्त्रिका में क्या होती है? भस्त्रिका में क्या होता है? जल्दी जल्दी सांस छोड़ना, जल्दी जल्दी सांस लेना। कपाल भारती में क्या होता है? कपाल भारती में आपके जो पेट की जो मांसपेशियां हैं उसको उसमें खिंचाव आता है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया। तीसरा क्या है आपका? अनुलोम विलोम। एक नासिका को बंद करके सांस खींचना और फिर दूसरे से निकालना, ये उसकी प्रक्रिया है प्राणायाम की। अगला क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जो हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, उस 5 इंद्रियों में जो हमारी जो सारी बाहरी इंद्रियां, हमारी ध्यान इधर उधर भटके ना, उसको केंद्रित करने का जो नाम है वो प्रत्याहार है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम धारणा में। जब हम अपने मस्तिष्क को, बाहरी इंद्रियों को कंट्रोल करके ध्यान के लिए, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान को धारणे को केंद्रित किया, वो धारणा के अंतर्गत आ गया। उसके बाद ध्यान आ गया। ध्यान से जैसे ही हम समाधि की तरफ गए, वो हम सीधे सोल से, आत्मा से परमात्मा का मिलन कनेक्टेड हो गए। दिस इज ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ योग, दैट इज द बेसिक। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने इतने अच्छे ढंग से हमारे दर्शकों को योग के बारे में बताया कि योग के कितने प्रकार होते हैं, योग के कितने अंग होते हैं। आजकल स्ट्रक्चरल योगा का बहुत चलन हो रहा है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बेसिकली स्ट्रक्चरल योगा योग का ही एक पार्ट है, नाम से ही क्लियर है। इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी। स्ट्रक्चरल योगा इज अ काइंड ऑफ थेरेपी विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन मेडिकल थेरेपी, और जो फोकस करता है व्यक्ति के संरचना और उसके संतुलन पे, मतलब ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर एंड इट्स बैलेंस पे। ठीक है। अब क्या होता है कि
इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे बेसिकली मांसपेशियों से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, नसों से संबंधित जितनी बीमारियां, जैसे गठिया हो गया, ठीक है, आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, जोड़ों में दर्द हो गया, उन सभी चीज़ों को ठीक करने की अगर कोई प्रक्रिया है वो स्ट्रक्चरल योगा में काफ़ी ज़्यादा है। विदेशों में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित आज की डेट में हो चुका है। जी डॉक्टर साहब, गंभीर बीमारियों में योग कितना सहायक होता है? आजकल कोविड भी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि योग, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जी। और इस देश में योग के बारे में जो आपने पूछा कि इसका क्रिटिकल डिजीजेस में और योगा में क्या अंतर है, तो हम एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि हमारे देश में हाइपरटेंशन नाम की एक बीमारी बहुत ज़्यादा पैर पसार रही है। काफ़ी ज़्यादा लोगों में हाइपरटेंशन हो रहा है और इन एवरी 1 in 3 पर्सन सबको हाइपरटेंशन हो रहा है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर के लोग शिकार हो रहे हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? हाई ब्लड प्रेशर के तो कई कारण हो सकते हैं। मोटापा है उसमें सबसे बड़ा कारण है जी, टेंशन लेना, स्मोकिंग, जो सबसे अच्छी बात आपने कही, टेंशन, जिसको हम शाब्दिक अर्थ बोलेंगे स्ट्रेस लेना जी। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो चिंता करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा कि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड होगी ज़्यादा तो हार्ट रेट ज़्यादा तेज़ से भागने लगेगा और हार्ट रेट ज़्यादा तेज़ से बढ़ेगा तो आपका बीपी भी बढ़ना स्टार्ट होगा और लॉन्ग टर्म्स में अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो यही हाइपरटेंशन और बाद में जाके डायबिटिक्स भी डेवलपमेंट होता है। एक बीमारी से दूसरी पकड़ लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि योग के माध्यम से इसको कैसे रोका जाए। तो देखिए, 4 इंपॉर्टेंट चीज है, आहार, विहार, आचार और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको रोकना। उसको रोका कैसे जाए, उसको स्टॉप कैसे किया जाए। तो उसको स्टॉप करने के लिए योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने मस्तिष्क को, मन को शांत कर सकते हैं, उनके विकारों को रोक सकते हैं। रही बात कोविड में, तो कोविड में योग का सबसे ज़्यादा रोल है। सबसे पहला रोल क्या है कि योग के माध्यम से जो हम प्राणायाम की बातें मैं आपको समझा रहा था कि जिसमें जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, चाहे वो आपका भस्त्रिका हो, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, इन सबों के माध्यम से जो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो स्ट्रांग होती है। इसीलिए कोरोना काल में, कोविड काल में डॉक्टरों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा ये सलाह दी जाती थी कि योग करें। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल, तनाव कम होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिसको कहते हैं ना कि फिजिकली आदमी स्ट्रांग होता है और मन इधर उधर नहीं भटकता। तो ये सारे कारणों से आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं, अगर हम अपने जीवन में योग को अपना लें तो हम बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और योग हर व्यक्ति को अपनाना ही चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और योग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।